हेलो दोस्तों, मैं पूर्वा। तो आज की इस वीडियो में मैं उन स्टूडेंट्स को जो सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची के इंटरमीडिएट में साइंस में एडमिशन लेना चाहते हैं, यानी कि यहाँ से आईएससी करना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो है जिसमें मैं आपको बता रही हूँ कि आपका यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आपका एडमिशन कैसे होगा, साथ ही में आपको कौन से पेपर्स इसमें पढ़ाए जाएंगे। तो एक बार मैं आपको बता दूं कि मेरा फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम चैनल, मेरा आई अकाउंट का नाम है जर्नलिस्ट पूर्वा। आप मुझे वहां भी फॉलो कर सकते हैं। आपको कुछ एक्स्ट्रा दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, तो चलो मैं बताती हूँ सबसे पहले तो कि आपका यहाँ पर क्राइटेरिया क्या है एलिजिबिलिटी एडमिशन लेने का। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले तो जो लोग साइंस चूज करना चाहते हैं, the candidates who have 50% marks in mathematics and science and have acquired minimum of 45% in other subject and 60% aggregate marks in matriculation, यानी कि अगर आप साइंस ले रहे हो तो आपकी जो 10th क्लास में मार्क्स आए हैं उसमें आपका मैथ्स में 50 होना चाहिए, साथ ही साइंस में भी 50 होना चाहिए, और बाकी जो रेस्ट सब्जेक्ट आपके बचे हैं उसमें फिर 45 होने चाहिए। इससे ज्यादा हो सकता है, कम नहीं चलेगा। और सारे पेपर के जो टोटल एग्रीगेट मार्क्स हैं आपके, वो आपके 60% होने चाहिए। फर्क नहीं पड़ता है कि आप जैक से हो, सीबीएसई बोर्ड से, आईसीएसई बोर्ड से हो या फिर अदर बोर्ड से हो। ओके, इसके बाद फिर बात करें, अगर आप इन सभी मार्क्स पर खरे उतरते हो तो आप ऑनलाइन एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो, जिसका फॉर्म का प्राइस आपका 1000 रुपीज है। सबसे पहले मैं आपको इसको थोड़ा सरल भाषा में बताऊं कि इंग्लिश में आपका 100 में 45 होने चाहिए, ज्यादा चलेगा, बहुत ज्यादा बेहतर है, लेकिन एक मार्क्स भी कम नहीं चलेगा। हिंदी में 100 में 45 होने चाहिए। मैथमेटिक्स में आपका 100 में 50 होने चाहिए, 49.5 भी नहीं चलेगा, आप रिजेक्ट हो जाओगे। संस्कृत में 100 में 45 होनी चाहिए, साइंस में 100 में 50 होने चाहिए, सोशल साइंस में 100 में 45 होने चाहिए। आपका जो भी एडिशनल पेपर है लाइक वाइज। ओके, एक बार फिर से आपका ये सारा जो टोटल मार्क्स है उसको काउंट करके 60% टच होने चाहिए। ओके, तो इसके बाद कुछ खास आपका ये साइंस वालों के इंस्ट्रक्शन, जो आपको पेपर क्या क्या आपको प्रोवाइड किए जाएंगे पढ़ाई के लिए। तो देखो, टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स टू बी स्टडीड, आपका जो आप टोटल नंबर ऑफ पेपर पढ़ोगे वो आपके 5 होंगे, जिसमें 3 आपके कंपलसरी पेपर हैं, जिसमें कोर लैंग्वेज इंग्लिश 100 मार्क्स का होगा, आपका फिजिक्स आपका 100 मार्क्स का होगा, जिसमें आपको 70 मार्क्स का थ्योरी करवाया जाएगा, 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल करवाया जाएगा। ओके, इसके बाद केमिस्ट्री आपका 100 मार्क्स का होगा, जिसमें लाइकवाइज थ्योरी आपका 70 मार्क्स का होगा, प्रैक्टिकल आपका 30 मार्क्स का होगा। इसके बाद ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका 2 है, जिसमें आपको चूज करने होंगे, या तो मैथमेटिक्स जिसमें आपका 100 मार्क्स का होगा, इसके बाद बायोलॉजी जो आपका बॉटनी 50 मार्क्स का होगा, थ्योरी 35 एंड प्रैक्टिकल 15, और दूसरा है आपका जूलॉजी जिसमें आपका 50 रिटन एग्जाम होगा, थ्योरी 35 होगा एंड प्रैक्टिकल आपका 15। ओके, इसके बाद चूज एनी वन है इसमें, जिसमें आपका कंप्यूटर साइंस है, जिसमें जो आपका 100 मार्क्स का होगा, जिसमें 70 मार्क्स थ्योरी होगा और प्रैक्टिकल 30 मार्क्स। इसके बाद इकोनॉमिक्स जो आपका पूरे पूरे 100 मार्क्स के होंगे, जियोलॉजी आपका 100 मार्क्स जिसमें थ्योरी 70 एंड प्रैक्टिकल आपका 30 मार्क्स का होगा। ओके, तो अब बात करें आपका इसके बाद डॉक्यूमेंट्स जो आपको एडमिशन के समय चाहिए होंगे, जिसके बिना आपका एडमिशन पूरा नहीं हो सकेगा, भले आपने एंट्रेंस एग्जाम निकाल लिया हो, लेकिन अगर आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने में असक्षम होते हैं तो आपका जो एडमिशन है वो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो अभी आपके पास बहुत ज्यादा समय है, आप लोग ये सारे सर्टिफिकेट्स रेडी रखो, जिसमें आपका है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जो आपको स्कूल से मिलेगा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, एडमिट कार्ड, मार्कशीट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप SC ST OBC 1 OBC 2 हो तो। ओके, इसके बाद बैप्टिज्म सर्टिफिकेट जो स्टूडेंट क्रिश्चियन है, एंड आपका आधार कार्ड। और क्या लिखा गया है, kindly keep all the original certificates ready which are required at the last time of the admission for verification. Failing this, you will be disqualified for the admission in intermediate section. आपके पास अभी बहुत ज्यादा समय है तैयारी करने के लिए एंट्रेंस एग्जाम की, साथ ही ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये जमा करने के लिए। ओके, तो और कुछ दिक्कत हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू।